तो ये चैप्टर नंबर 5 है ईवीएस का। चैप्टर नाम है मॉस्किटो एंड मलेरिया। इसका रिटर्न वाला पोर्शन का पहला क्वेश्चन जो कि है राइट द कॉजेस ऑफ मलेरिया। क्वेश्चन क्या है? राइट द कॉजेस ऑफ मलेरिया। मलेरिया होने के कारण बताइए। कॉज यानी कारण, CAUSE, कॉज यानी कारण। मलेरिया होने के कारण बताइए। तो देखिए, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो नेम्ड एनाफिलिस। वो वाला दरवाजा बंद कर दीजिए। तो मॉस्किटो क्यों होता है? मॉस्किटो से होता है, क्या होता है? मलेरिया होता है। कौन सी मॉस्किटो, मेल या फीमेल? फीमेल मॉस्किटो। उस फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या है? एनाफिलिस। क्या नाम है? एनाफिलिस। ये विंडो भी, उस मॉस्किटो का नाम क्या है? एनाफिलिस। ये आपको बता चुके हैं। प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट लाती है, ऐसा करके पूरा कहानी वो सब आपको पता है, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अस और आवरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो। हम अपने आप को मच्छर या मॉस्किटो से कैसे बचाएं, ठीक है। ये जो है सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बहुत सारे तरीके और तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 5 तरीके लिए हैं जिससे हम अपने आप को किससे बचा सकें? मॉस्किटो से। मच्छर से बच गए मतलब लगभग आप पूरा मलेरिया से बच गए, ठीक है। पहला, बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। अपने आसपास को आप साफ सुथरा स्वच्छ रखेंगे तो मच्छर नहीं होगा। दूसरा, बाय नॉट कीपिंग द वाटर स्टैग्नेंट। आपको पढ़ाया गया था कि जो बचा हुआ जो टायर रहता है, टायर के अंदर पानी रहता है, बकेट वगैरह, उसमें क्या हो जाता है? मच्छर। मच्छर अपने अंडे दे देती है। बाय रेगुलरली क्लीनिंग आवर ड्रेनेज सिस्टम। जो नाली वगैरह है उसको साफ करना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब 3 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, संडे संडे वैसे करके। नेक्स्ट, बाय यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे और ऑइंटमेंट, ठीक। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि काला हिट सुना? काला हिट, और क्या कॉकरोच वॉकरोच मारने का बहुत सारी चीज आता है ना। और अगरबत्ती वाला कॉइल तो यूज करते ही हैं आप लोग, है ना। तो ये सब चीज। और अगर मच्छर काट ही लिया तो मरहम लगा सकते हैं। बीटेक्स नाम का एक मरहम आता, सुनो? बीटेक्स। बीटेक्स कुछ काटता है तो उसको लगाते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट इन द नाइट व्हाइल स्लीपिंग। मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट। मच्छरदानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉस्किटो नेट। सो यू कैन यूज मॉस्किटो नेट व्हाइल स्लीपिंग। तो मच्छरदानी का भी आप उपयोग कर सकते हैं सोते वक्त। इस वक्त सोते वक्त। देन ये हो गया, इसमें किसी कोई डाउट? ठीक है, मच्छर वगैरह को बचने का। और वो वाला बैडमिंटन वाला जो ऐसे ऐसे मारने वाला था, वो तो आपको पता है, रैकेट। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के क्या सिम्टम्स? मलेरिया के क्या सिम्टम्स? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सिम्टम यानी होता है लक्षण। क्या होता है? लक्षण। क्या होता है? लक्षण। मतलब पता कैसे चलता है कि किसी को मलेरिया होता है? तो उसको ठंड लगना शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? ठंड लगना। उसको थोड़ा सा ठंडी महसूस होगा, फीवर आ जाएगा। फीवर यानी बुखार, बुखार लगना शुरू हो जाएगा। स्वेटिंग यानी कि पसीना आना। क्या आना? पसीना आना। उसको पसीना आने लगेगा। हेडेक यानी सिर दर्द। स्वेटिंग आपको लिखवा चुके हैं कि नहीं? पता है कि नहीं? पसीना आना पता है कि नहीं आप लोगों को? तो स्वेटिंग यानी होता है पसीना आना। क्या होता है? लिख लो। स्वेट यानी पसीना और स्वेटिंग यानी पसीना आना। इसको आप पेंसिल से लिखेंगे। क्या आना? पसीना आना, पसीना आना। हेडेक यानी पता है सिर दर्द। मसल पेन यानी कि जो मांसपेशी है वो दर्द देना। मसल पेन यानी इसके अगर आपका हाथ दर्द दे रहा है, ये मसल पेन है। फटीग यानी थकान, ये आपको लिखवा चुके हैं, पता है ना? फटीग यानी थकान। जो लिखवा चुके हैं उसको बार बार नहीं लिखवाएंगे, वैसे में फिर है ना आपको पूछ थकान। इन लोग को लिखवा चुके हैं, आप एब्सेंट है इसलिए आपको नहीं पता। और सुनो, आप लोग जब भी एब्सेंट रहते हो पूछना अपने फ्रेंडों को क्या हुआ पढ़ाई लिखाई, ठीक है। उसके बाद मांग लेना फिर व्हाट्सएप वगैरह में। फटीग यानी थकान। फटीग यानी थकान, ठीक है। ये है। और ये सिम्टम यानी कि लक्षण। एक और है कॉज यानी कारण। कॉज यानी CAUSE, कॉज यानी कारण। ये वर्ड मीनिंग वगैरह आप लिख लीजिए, ठीक है। और किसी को डाउट?